हेलो नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉनिक सेक्शन में सेकंड इज पैराबोला। परबोला तो केवल हम क्लास 12th के स्टैंडर्ड के बेस पर ही पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। जितना क्लास 12th में आता है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो इधर हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इस टेबल के थ्रू याद कर लेंगे, टेबल देख लेते हैं। इस टेबल को याद कर लेना है, यहाँ डाल दें स्टैंडर्ड फॉर और पैराबोला ठीक है। इधर डाल लेते हैं फोकस, इधर डाल लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स फिर डाल देते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज वर्टेक्स, और अगला पॉइंट रहेगा लेटस रेक्टम। अगला पॉइंट रहेगा लेटस रेक्टम। तो हमने कर लिया है क्वेश्चन। तो इसमें हम पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका फोकस रहेगा फोकस, तो इसमें एक कॉलम और बना लेते हैं एक्सिस, यहाँ एक्सिस डाल लेते हैं। तो इसमें रहेगा पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो एक्सिस पीछे से देखेंगे एक्स है तो एक्स एक्सिस रहेगा, पॉजिटिव है, इसके आगे साइन पॉजिटिव है तो प्लस के एक्स एक्सिस रहेगा। डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोकस होगा a,0 और डायरेक्ट्रिक्स फोकस के अपोजिट साइड होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट्रिक्स में इसके अपोजिट लेना है, x इज इक्वल टू -a। और वर्टेक्स होंगे हमारे 0,0। स्टैंडर्ड फॉर्म के वर्टेक्स 0,0 होंगे और लेटर्स रेक्टम भी इसकी फिक्स्ड है 4a। नेक्स्ट इज हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो वही रहेगा, ये हमारा एक्सिस क्या रहेगा, इसका निगेटिव साइन है आगे और x दिया हुआ है तो निगेटिव x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे निगेटिव डायरेक्शन में। और इसके जो फोकस रहेंगे x की वैल्यू वो भी निगेटिव होगी, मीन्स कितनी रहेगी x की वैल्यू निगेटिव -a,0 और डायरेक्टर्स फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये वैल्यू निगेटिव है x की तो यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x की वैल्यू a, और वर्टेक्स हमेशा ही फिक्स्ड रहेंगे 0,0 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के कारण, और लेटर सेक्टम 4a। थर्ड इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें 4ay, तो इसमें पॉजिटिव साइन होगा और y पर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव y एक्सिस की ओर होगी। और इसके जो फोकस होंगे y की वैल्यू गिवन है, यानी y एक्सिस पर बनना है तो 0,a, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस पे बनना है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होते हैं, मीन्स कितना हो जाएगा, y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव हो जाएगी और वर्टेक्स रहेंगे 0,0 और लेटेस्ट रेक्टम फिक्स रहेगा 4a। फोर्थ इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो एक्सिस रहेगी हमारे पास निगेटिव, y एक्सिस में निगेटिव साइन y एक्सिस की ओर रहेगा और फोकस रहेगा निगेटिव है तो 0, -a
क्योंकि y की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव रहेगी, और फोकस के जस्ट अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। मीन्स अगर इधर निगेटिव है तो इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव ले लेना है। वर्टेक्स 0 0 और फोकस 4A। तो मैं एक का ग्राफ बना के दिखाता हूं। फर्स्ट का ग्राफ दिखाता हूं। ग्राफ तो ड्रॉ ग्राफ किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक्सिस बना लेते हैं अपने। एक्स एक्सिस, एक्स डैश निगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखते हैं फर्स्ट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX। तो एक्स एक्सिस पर बनना है, वो भी पॉजिटिव के, ठीक है। और इन सभी के जो वर्टेक्स है वो कितना है, 0 0। यानी यहाँ पर ओरिजिन से बनना है, ओरिजिन 0 0। ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स कहलाएगा। इधर से बनाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनाना है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दोनों साइड इक्वल होंगी, जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी उतनी ही डिस्टेंस नीचे होगी। तो ये हमारा पैराबोला बनेगा किस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमारे पास जो फोकी है, फोकस है, वो कितना है हमारे पास, वाई स्क्वायर इजकल टू 4AX। तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4AX की जो फोकस था वो A,0, तो वो यहाँ पर अप्रोक्स होगा A,0। अगर सपोज यहाँ पर 2,0 होता तो नंबर काउंट कर लेते 1 और 2। अगर A है तो हमें नंबर डेफिनेट नहीं पता है, तो ये हम सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पर होगा। तो इसको हम A,0 को क्या कहेंगे, फोकस। ये क्या कहलाएगा, फोकस। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होगा कितनी डिस्टेंस पे, सपोज ये A डिस्टेंस है तो इसकी अपोजिट A डिस्टेंस पर ही इसे क्या कहेंगे, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो जितनी डिस्टेंस पर हमारा ये A है, फोकस है, वर्टेक्स से फोकस उतनी डिस्टेंस से वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। अब हमारा आता है लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम हमारा फोकस पर होता है। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी इसको हम नाम दे रहे हैं L एंड L डैश। इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4A। तो यानी लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो 4A होती है। सपोज लेटस रेक्टम पर एक एनी पॉइंट ले लेते हैं हम A, जिसके हम मान लेते हैं P ले लेते हैं P, और इसके पॉइंट ले लेते हैं x1, y1। तो ये हमारा जो फोकस है, जिसे S से डिनोट किया है मैंने, इन दोनों को ज्वाइन कर लें SP, और P से डायरेक्ट्रिक्स पे हम डाल दे रहे हैं M एंड M डैश। डायरेक्टर्स को हम डाल दे रहे हैं P, और डायरेक्टर्स पर एक पॉइंट ले लेते हैं। डायरेक्टर्स पर एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। नाइन्टी डिग्री की एंगल पे, इसका नाम डाल दिया हमने M। तो S और P की जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, SP अंडर रूट में x1 माइनस a स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और पीएम निकालेंगे, पीएम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में P से इस पर जो लंब डाला गया है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये रहेगा हमारे पास। तो हम एस पी और पी एम का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक। तो अगला पॉइंट इसेंट्रिक, इसेंट्रिक क्या होता है, एस पी और पी एम का जो रेशियो होगा उसे इसेंट्रिक कहते हैं। और पैराबोला के लिए नोट करके लिख लेंगे, इसेंट्रिक ऑफ ए पैराबोला, इसेंट्रिक ऑफ अ पैराबोला इज 1, इज 1। यानी कि ई की जो वैल्यू होगी कितनी रहेगी, ई इज इक्वल टू 1।